जय माता दी प्यारे साथियों तो एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको। ये है कॉलेज का टाइम का। साथियों ये थोड़ा सा उस बारे में है कि कभी कभी दिमाग कितना कुछ सोचने लगता है, कितना कल्पना करने लग जाता है दिमाग। तो साथियों एक बार की बात है कि सेकंड ईयर में पेपर था मेरा, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स था मेरा। तो एक पेपर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और साथियों वो बड़ा टफ लगता था। इतना भी टफ नहीं था, लेकिन टफ इस रूप में था कि अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर वो आएगा नहीं। उसमें क्या है, समीकरण बनाने पड़ते थे केमिस्ट्री के। तो साथियों रिएक्शन हुआ करती थी उसमें अलग अलग तरह की। और ऐसे ही कुछ हुआ, सेकंड ईयर में पेपर देने गए और इतना पढ़ा नहीं था। मैंने पहली बार पढ़ाई में कोई लंबा गैप लिया जब कंटिन्यूटी छोड़ी, तो ये करीब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ही रहा, क्योंकि उस समय कॉलेज का कोई नया अनुभव था नहीं। फिर दिन भर घूमते रहना कॉलेज में, और ऐसे ही कुछ मतलब टाइम थोड़ा ऐसे ही गया। तो क्या है, पढ़ते बहुत कम थे, लास्ट टाइम ही फिर पढ़ना होता था एक दो दिन पहले। तो साथियों उस समय क्या हुआ कि उस पेपर में कुछ आता नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत ही आता था जो पास होने में भी मतलब सक्षम नहीं लग रहा था मुझे। तो साथियों वो घटना घटी, और उस समय वो पेपर मेरा 3 घंटे का लगभग हो गया, 1 घंटे में लगभग। और फिर मैं सारे क्वेश्चन देखूं कि आजा आजा कोई तो आजा। तो साथियों नहीं आए। तो उस समय बैठे बैठे 2 घंटे में यही कल्पना करी कि यार फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, घर पे मम्मी पापा को क्या बोलूँगा, पड़ोसी क्या सोचेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। और इतने में ही फिर आशावादी दृष्टिकोण होना आने लग गए कि थॉमस एल्वा एडिसन तो 9,999 बार फेल हुए थे, फिर उन्होंने बल्ब खोजा था, तो मैं भी ऐसे कुछ अच्छा करूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई कि अब्राहम लिंकन तो राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत बार फेल हुए थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ गए, मतलब मन रास्ते ढूंढना चला गया, मतलब कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करके वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा और कुछ बड़ा कर दूँगा। और साथियों इतने में हो गए मेरे 3 घंटे पूरे और घंटी बज गई। और घर आया तो थोड़ा भगवान से प्रार्थना करते ही और पेपर का रिजल्ट आया तो मैं पास हो गया साथियों। तो साथियों मन है, मन ये कुछ भी सोच लेता है, कहीं भी चला जाता है। महत्वपूर्ण है साथियों इसका आशावादी होना। अगर ये आशावादी है ना, तो साथियों ये कहीं से भी उठ खड़ा होगा। आप जब भी इसको सुनोगे तो अपने जीवन में नेवर गिव अप एटीट्यूड से आगे बढ़िए। इसी एटीट्यूड के साथ 21वीं सदी हमारी है। नेवर फॉरगेट यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान, और 21वीं सदी हमारी है इसी एटीट्यूड के साथ। खूब खुश रहिए, आशावादी रहिए, और साथियों पढ़ लीजिए पहले ही, ताकि आपको ऐसे परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो पढ़ लीजिए पहले ही थोड़ा। अगर आपको पढ़ाई में अच्छा करियर बनाना है तो इनको पास करना ही है, पेपर को क्लासों को, तो पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये तो चलो एक उदाहरण है जो बता दिया। टेक केयर, ओनली वन शेयर।